is our topic binary search algorithm, how it is work and how it is useful for us. तो ये बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो होता है वो डेटा को बार बार हाफ करता है और फास्ट तरीके से इसका आंसर फाइंड करता है। तो चलिए इसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपको डिक्शनरी में एक वर्ड ढूंढना है, आप एक एक करके चेक नहीं करते, आप सीधा बीच का पेज खोलते हो। अगर वर्ड उससे पहले आता है लेफ्ट साइड जाओगे, अगर वर्ड उसके बाद आता है राइट साइड जाओगे। एक इम्पोर्टेंट बात, बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड डाटा पर ही काम करता है। अगर आपका डाटा सॉर्टेड नहीं है तो उससे पहले आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक सॉर्टेड अरे है, यहाँ पे ये मेरे एलिमेंट्स है। अब मुझे यहाँ पे 16 ढूंढना है, ठीक है। तो स्टेप 1 हम लोग का ये है कि हम लोग मिडिल एलिमेंट देखेंगे। तो मेरा 12 यहाँ पे मिडिल एलिमेंट है। तो 16 मेरा 12 से बड़ा है। तो मेरा स्टेप 2 क्या होगा, मैं यहाँ राइट हैंड साइड में सर्च करूँगी। तो अब मेरे न्यू मिडिल एलिमेंट है 23, पर 16 23 से छोटा है। तो स्टेप 3 मेरा हो जाएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में सर्च करूँगी और मुझे 16 मिल गया। 16 अब मेरा मिडिल एलिमेंट है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, बाइनरी सर्च में हमें हमारा एलिमेंट 3 स्टेप्स में मिल गया, पर वही चीज़ लीनियर सर्च में हमें 7 से ज़्यादा स्टेप्स लग सकते थे। प्रॉब्लम के थ्रू बाइनरी सर्च के बारे में बताता हूँ। एक गेम है एल्बियन ऑनलाइन, जो कि एक सैंडबॉक्स MMORPG है, जिसके अंदर डायनेमिक मार्केट्स होते हैं। डायनेमिक मार्केट्स का मतलब ये है कि जैसे जैसे प्लेयर्स कुछ खरीदेंगे, उस बेस आइटम का प्राइस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, जिसके कारण एक ही सेम आइटम के अलग अलग प्राइसेस हो सकते हैं। जैसे कि आप अगले स्लाइड में देखोगे, ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे एक आदमी स्वॉर्ड खरीद रहा है। उस स्वॉर्ड का प्राइस किसी ने रखा है 12,400 और किसी ने रखा है 12,500, लेकिन आपका बजट है 12,400 का। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप लीनियरली सर्च करोगे, यानी कि एक अगर क्या ये हमारे प्राइस रेंज में आता है, नहीं। दूसरा, क्या ये मेरे प्राइस रेंज में आता है, नहीं। तीसरा, क्या ये मेरे प्राइस रेंज में आता है, हाँ। तो आप ये लोगे। इसमें बहुत समय बर्बाद होता है। तो यहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, हम लोग उस आइटम्स को, उस लिस्ट को बांट देंगे और हम लोग बीच में जाएंगे। हम लोग देखेंगे क्या वो प्राइस हमारी मैच हो रही है हमारे बेस प्राइस से, जो कि फिलहाल लेके चलते हैं 3,300। क्या वो 3,300 की है? अगर हाँ तो ठीक है, हमने ये ले लिया। अगर वो नहीं है तो अब आप ऊपर जाओगे, क्या ये हमारे प्राइस की है? नहीं। तो आप वैसे वैसे करके चेक करोगे। इससे क्या होगा, आपका जो शुरुआत के लीनियर सर्च में जो लिस्ट था, वो अगर O टाइम्स n यूज हो रही थी, तो अब O log n यूज हो रही है प्राइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिससे आपका सर्च आधा हो गया या उससे भी कम हो गया। इससे क्या होता है, आपका समय बचता है, आपका आइटम बहुत जल्दी मिलता है, और इसी तरीके से हम लोग बाइनरी सर्च को रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कंक्लूजन में आज हमने ये सीखा कि कैसे बाइनरी सर्च सॉर्टेड डेटा पर काम करता है और एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O log n है, और कैसे ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज़फुल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको बाइनरी सर्च एल्गोरिदम समझ आया होगा।